नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दल आमने सामने आ चुके हैं। बिहार में रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार और हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई परिवार नहीं है, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को बदलते हुए मोदी का परिवार लिख दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस द्वारा चौकीदार कहे जाने के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर चौकीदार मुहिम चलाई थी और जिसका प्रभाव देखने को मिला था। अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने बीजेपी को एक और मुद्दा दे दिया है। इसके बाद से ही बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। देश भर में बीजेपी के छोटे से बड़े नेता और कार्यकर्ता भी इस मुहिम में लड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी मोदी का परिवार मुहिम चला रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस मोदी के परिवार को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी के लोग परिवार की परिभाषा को परिभाषित नहीं करते। अगर परिवार को समझते तो महंगाई यहां तक नहीं होती। जो रोजगार मिलता था उससे भी खराब करने का प्रयास बीजेपी ने किया है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सियासी बयानबाजी सुनवाते हैं। अब देखिए, कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का तो पूरा देश है, 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं। अब बताएं भला, ये कहने का उनको कोई हक है? आज नहीं भैया, प्रारंभ से लेकर के आज तक एक परिवार के पीछे पीछे चल चल के देश का बंटाधार कर दिया। 50 वर्षों में देश कहां से कहां पहुंचना था नहीं किया, अब आज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, वह भी मोदी जी के संदर्भ में। हम तो काम कर रहे हैं उनके साथ भैया, बैठकर चर्चाएं होती हैं, उस पर निर्णय होता है। इतने बड़े व्यक्ति उतनी ही सहजता के साथ चर्चा करते हैं। व्यक्ति को जो दिन रात काम करते हो समाज के लिए, देश के लिए, उसको कहा जाए कि इनका परिवार नहीं है, तो बताना तो पड़ेगा ना कि इनका परिवार है। भाई, हम सारे लोग उनके परिवार के सदस्य हैं, वो सबको परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है उनका, और ऐसे बोला जाए तो ये तो गलत है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवार की परिभाषा को परिभाषित नहीं करते। अगर परिवार को वो समझते तो महंगाई, जहां रसोई गैस की कीमत 1100 रुपये, खाने की मीठे तेल की कीमत 170 रुपये, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतना महंगा तेल, राशन पानी नहीं हुआ। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो रोजगार नेचुरल रूप में मिलता था, आर्मी में या तमाम जगह जो रोजगार मिलते थे, उसको भी खराब करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जो देश का प्रधानमंत्री होता है, उसका परिवार पूरा देश की जनता होती है, लेकिन जो जनता है उनके परिवार को तो आपने देखा नहीं। अब आप परिवार की बात कर रहे हैं, आपसे परिवार तो संभलता नहीं। आपने एक एक घर में कलह पैदा कर दी, आपने एक एक घर में लड़ाई पैदा कर दी। 5,000 6,000 रुपया आमदनी है और खर्चा 15,000 रुपया हर घर में। हर महीने लोगों को कर्जा लेना पड़ता है, सोना गिरवी रखना पड़ता है, ब्याज में पैसा लेना पड़ता है, अपनी एफडी तुड़वाना पड़ता है, तब जाकर परिवार चल रहा है। तो परिवारवाद का मुद्दा उठा है। राहुल गांधी भी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और तमाम तरीके की बातें, ये मोदी का परिवार की बातें कैसे शुरू हुई, इसके लिए आपको बिहार लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सत्य प्रकाश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। इस समय एक कैंपेन चल रहा है, मोदी का परिवार, और इसकी शुरुआत हुई बिहार से। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी के परिवार को लेकर बयान दिया। इसके बाद कई सारे सवाल किए, आपको पता होगा, आप तो समझते हैं। अब ये जो कैंपेन बीजेपी करा रही है मोदी का परिवार, इससे पहले आपने चौकीदार कहा था, तो मैं भी चौकीदार चल गया था। क्या आप लोगों ने बैठे बैठाए फिर एक नया मुद्दा दे दिया आप लोगों को कैंपेनिंग करने के लिए, मोदी का परिवार, मानते हैं क्या? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो बोलूंगा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। उनके व्यक्तिगत तौर पर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, उनका परिवार और क्या उस पर नहीं जाना चाहता। और देखिए एक चीज बोलूंगा, देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री,
हाँ। देश उनका परिवार, जनता उनका परिवार, तो कोई दो राय नहीं। हाँ। जनता ने उनको मत दिया, सर्वोच्च पद पे बिठाया, इसलिए ताकि वो अभिभावक के तौर पे जनता की सेवा कर सके, जनता का जो दायित्व बनता है एक सरकार का वो काम कर सके, अच्छे बुरे के बारे में वो सोच सके, उनके लिए काम कर सके। मगर देखिए, जनता जब देखती है कि एक ही परिवार में आपने दो गुट बना दिए या बोल दीजिए दो फाड़ कर दी, एक तरफ आप ऐसे व्यक्ति जो 100वें नंबर से पहले नंबर पे आ जाता है अमीरों की लिस्ट में, एक वो व्यक्ति, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, एक ताजा रिपोर्ट बता रही है कि भारत देश में 85% जनता की आय आधी से भी कम हो गई है। आप बांग्लादेश से भी पीछे प्रति व्यक्ति आय में, और आप खुद सीधा ठोक ठोक के बोलते कि हम 85 करोड़ लोगों को चावल बांट रहे हैं, मतलब गरीबी बढ़ रही है। सिलेंडर आप कितना दे रहे हैं वो भी सबके सामने, महंगाई कहाँ गई, तो ये भी जनता देख रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम भी भाई परिवार के ही सदस्य, एक तरफ ऐसा हो रहा है, एक तरफ ये हो रहा है। आप एक तरफ बात करते कि भाई महिला सम्मान की, आप अपनी तारीफ में पूरे कसीदे पढ़ देते हैं कि भाई हमने एक दलित महिला को राष्ट्रपति बनाया, दूसरी तरफ ये देखते कि बहन बेटी है जो विदेशों से मेडल जीत जाती है वो देश में आके हार जाती है। और मणिपुर में कैसे नग्न अवस्था में महिलाओं को दौड़ाया जाता है, मगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते, यहाँ तक मुख्यमंत्री को हटाते भी, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात हो रही थी। तो इसलिए बोलो ये भी जनता देख रही है। एक तरफ आप 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ कर देते अपने पूंजीपतियों के लिए और काला धन लेके विदेशों तक भेज देते, और दूसरी तरफ वही किसान जो अपना हक मांग रहा है, जो आपने वादा किया था एमएसपी का, उसके लिए वो जब सड़कों पे आता, तो ये दुर्भाग्य है कि देश का कि जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर देते आप। और ये मैं बोल रहा हूं कि उनका 1.5 लाख कर्जा माफ कर सकते हैं, मगर यहाँ कर्जा माफ छोड़ दिए, एमएसपी की गारंटी जो आपने बोला था वो नहीं देते। तो परिवार अगर आपका है, आप अभिभावक के तौर पे काम कर रहे हैं, या जनता ने आपको मौका दिया है एक अभिभावक के तौर पे काम करें, तो ऐसे दो परिवार क्यों आप बांट रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा ना। इसका जवाब निशिकांत पांडे जी बेहतर दे सकते अलग चीज है। हैं। ठीक है, आपका कंसर्न जो है निशिकांत पांडे जी बेहतर जवाब दे सकते हैं। निशिकांत जी, ये परिवार का दोहरा मापदंड क्यों, जैसा कि कह रहे हैं सत्यप्रकाश जी, डबल पैरामीटर क्यों? सौरभ त्रिपाठी जी, पहले आपको नमस्कार और सत्यप्रकाश जी को नमस्कार। देखिए, पूरे भारत में एक भाव वो है वसुदेव कुटुंबकम का, जिसमें भाव ये रहता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार का हिस्सा है। लेकिन अभी सजाए आपता भ्रष्टाचारी जो स्वास्थ्यगत कारणों से बेल पे है, वो राजनीतिक चुनाव में परिवारवाद पे अगर भाषण देता है तो बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि परिवारवाद और वर्सेस राष्ट्रवाद की लड़ाई पिछले 2014 से चल रही है और लगातार चल रही है, जिसमें राष्ट्रवाद एकदम प्रथम पे है। और उसमें परिवारवाद की जो बात इन्होंने कही कि परिवारवाद परिवार नहीं है मोदी जी का। 148 करोड़ जो देश की जनसंख्या है वो वास्तव में मोदी जी का परिवार है, और मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में कार्य कर। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे सत्यप्रकाश जी की महंगाई अपने चरम सीमा पे। पैरामीटर क्या होगा महंगाई का? 2004 से 14 और 14 से 24 का पैरामीटर अगर तय करें तो 5.1% अभी महंगाई दर है, और जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 10 साल में लगभग डबल डिजिट पे महंगाई दर चल रही थी। तो कौन सा बेहतर है? रोजगार की बात कर रहे हैं हमारे मित्र, मैं तो इनसे पूछ रहा हूं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में 11,11,111 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके भारत विश्व में पहले नंबर पे है, तो क्या बिना रोजगार के संभव होगा? विश्व में दूसरे नंबर पे हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिना रोजगार के संभव है। विश्व में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पे भारत है, ये बिना रोजगार के संभव है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था अगर भारत बनी है तो ये भारत के 148 करोड़ लोगों की पुरुषार्थ का प्रतिफल है। लेकिन गाहे बगाहे जब ये चर्चा करते किसान की, जवान की, तो चुनावी रणभूमि में ये कैसा मुद्दा उठ गया? पहले चौकीदार चोर पे आपने माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में जाके, वहां से मामला चला तो आप 2019 में साफ हो गए। लेकिन ये जो नफरत है मोदी जी के प्रति, जो ये नफरत कांग्रेस पार्टी की है, वो आज से नहीं है। 2001-2 से आप लगातार स्टेटमेंट देखिए, सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट हो, इनके एक नेता थे जो चाय बेचने वाले को क्या क्या बोल के गए थे, मणिशंकर अय्यर, ऐसे तमाम एक रिकॉर्ड है। अभी तो आप लोकतंत्र की हत्या की बात करो, उसी लोकतंत्र की हत्या में एयरपोर्ट पे मोदी तेरी कब्र खुदेगी कांग्रेस पार्टी के नेता संभव है। आप सोचिए कि कितना नफरत इनके अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है, क्योंकि जनमत से तो ये हमको हरा नहीं पा रहे हैं, तो उनका अपमान लगातार कर रहे हैं। उसी अपमान के क्रम में आपने सौरभ जी देखा होगा कि हिंदू का अपमान या मोदी जी का अपमान या भाजपा के अपमान के चक्कर में कांग्रेस जी तो इतना ही है कि नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत हो गई कांग्रेसियों को कि आज कुछ भी बोलने को तैयार है। लेकिन 148 करोड़ देशवासी वास्तव में नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ परिवार ही नहीं है, ताकत भी है,
इस कारण 400 पार का हम नारा दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिनका आला कमान अपनी कुर्सी छोड़ छोड़ के राज्यसभा के माध्यम से लोकसभा पहुंचने की कोशिश, संसद पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो भी परंपरागत सीट। वो कौन सी सीट है? वो सीट है 1952 में फिरोज खान चुनाव लड़े थे। वहां से चुनाव लड़ते लड़ते 2019 तक आदरणीय सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी। क्या कारण है वहां से भागना पड़ा? क्या कारण है अमेठी से भाग के राहुल गांधी जी को वायनाड जाना पड़ा? क्योंकि जनता अपने परिवार के मुखिया पे भरोसा करती है, उनकी गारंटी पे भरोसा करती है। आप कोई भी पैरामीटर उठा दो, बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे होने का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर लो, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। क्यों स्वीकार नहीं कर रही, वो भी बताता हूं आपको। अगर 21वीं शताब्दी में हमको शौचालय का निर्माण करके महिलाओं का सम्मान बढ़ाना पड़ रहा है, तो आप क्या कर रहे थे, सोचना पड़ेगा। पीएम आवास के माध्यम से 3 करोड़ से ज्यादा संख्या में लोगों को हमने आवास बना के दिया। ये मोदी जी की गारंटी है। जल जीवन मिशन के नाम से शुद्ध जल घर तक पहुंचाने का किसी ने एक भागीरथी प्रयास किया, तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के स्वरूप में आपके समक्ष है। तो आप ये सोचते हो कि जनता आपके बरगलाने से चलेगी? ऐसा संभव नहीं है। अभी विधानसभा का चुनाव थोड़ी दिन पहले हुआ था, चलिए ठीक है, आपने 75 पार कर दिया था। सत्य प्रकाश जी, परिणाम क्या है? परिवारवाद आप जवाब शायद मिला कि नहीं, मैं तो नहीं समझ पाया। आपको जवाब मिल गया कि नहीं निशिकांत जी ने जो आप जवाब चाहते थे? देखिए सौरभ जी, मैंने जैसे इनसे सवाल किया या हमारी पार्टी सवाल करती है, मोदी जी से लेके अमित शाह सबसे सवाल करते हैं, जवाब यही आता है, गोल 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 गोल। वो इन्होंने कविता बहुत पढ़ी है, गोल गोल पानी वाला मछली वाला कविता, गोल गोल इसी तरह से घुमाते हैं। मैंने तो सीधा सवाल किया था, ये 2 फाड़ क्यों? उसका जवाब देना चाहिए था आपको। ये गोल 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 मोदी जी की मोदी चालीसा पूरे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना, अपने नंबर बढ़ाने के लिए मोदी चालीसा पढ़ना छोड़ते नहीं। देखिए पहली बात। दूसरी बात, इनको थोड़ा याद दिला दीजिए, ये राहुल गांधी या सोनिया गांधी बात, भाई साहब मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब से लेकर अभी जब प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी के बारे में क्या उन्होंने बोला, स्वर्गीय धर्मपत्नी उनके शशि थरूर जी के बारे में क्या बोला, वो भी सबके सामने है। और जेपी नड्डा आपके हिमाचल छोड़ के क्यों गुजरात से चुनाव उन्होंने राज्यसभा नामांकन भरा, वो भी बता दीजिए। क्या डर था आपको हिमाचल से? जब गुजरात पहुंच गए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उनको तो बल्कि सीधा चौड़ा करे बैठ जाना चाहिए था, मैं हिमाचल से ही लड़ूंगा, तो क्यों आप वहां चले गए? ठीक है। और ये देश की बात है, तो यूपीए सरकार अपनी सरकार की बात कर रहे हैं। अब ये मेरे को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यूपीए सरकार की 2004 से 10 की बात कर रहे थे, 14 की, और 14 से अभी तक की बात। अरे भाई साहब, मनमोहन सिंह सरकार में एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी ना, वो 8.39 थी, जो घटकर अब 5.32 हो गई है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये बीजेपी तमाम प्रवक्ता हो या कार्यकर्ता हो, इनको पहले तो जानकारी होना चाहिए, जो जीडीपी के जो रोना रोते हैं ना, कैसे इन्होंने, मैं तो एकदम चैलेंज से पूछ रहा हूँ सौरभ जी, आपके एक प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ, अधिकृत प्रवक्ता है, कि आप ये बता दीजिए कि 2004 से 14 तक किस जीडीपी जो कैलकुलेशन होता था, किस आधार पे होता था, कौन सा प्रोडक्शन, कौन सा कॉस्ट लिया जाता था, कौन सा बेस ईयर लिया जाता था। ये जो आंकड़ों का गणित है ना, ये इन्होंने किया है। आपको भी मालूम होगा, ये भले इनको नहीं मालूम होगा निशिकांत पांडे जी को, मगर ये आपको भी मालूम होगा, देश की जनता भी जानती है। मैं अभी चैलेंज से पूछ रहा हूँ, ये बता दे कि अभी जीडीपी कैसे निकाला जाता है, और हमारी जो यूपीए सरकार तो कैसे निकाला जाता था, तो सबके सामने आ जाएगा कि आंकड़ों कैसे हेराफेरी की जाती है। उस पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, मगर फिर मैं पूछ रहा हूँ। और बात ऑटोमोबाइल कंपनी कर रहे हैं, 7 से ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसमें जनरल मोटर्स से लेकर रॉयल एनफील्ड तक है, जो बोरिया बिस्तर बांध के जा चुकी है, तो ये भी आपको गैप पता होना चाहिए। और जहां आप लाल आंखें दिखाने की बात करें, चाइना से सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है अभी भी, तो क्या कहां आप बात कर रहे हैं? किसी भी वर्ग को, आप किसी वर्ग को उठा के देख लीजिए, किसान सड़कों पर उतरा हुए, रोजगार के नाम पे युवा सड़कों पे, जो खिलाड़ी है वो जंतर मंतर पे, महिला का अभी भी ताजा रिपोर्ट है कि यहाँ तक कि जो नाबालिग महिला, उनके प्रति अपराध भारत देश में बढ़ गए हैं। तो कौन सा वर्ग ऐसा है जो अछूता होगा, ये बता दीजिए। कोई एक वर्ग हो जिसका भला हुआ 10 साल में। ये बात हमारी यूपीए सरकार कर रहा है, यूपीए सरकार में। और अभी एक मिनट, 70 साल में ना सिर्फ और सिर्फ 70,000 करोड़ कर्जा था, 205 लाख करोड़, उसमें से आईएमएफ की वार्निंग, ये भी आप बता दीजिए। और 10 साल में आपने इतना लिया है, मगर गया कहां? ठीक है निशिकांत जी, ठीक है निशिकांत जी, जवाब दीजिए। ठीक है, हर चीज तो आप बेच रहे हैं, उसके बाद भी 205 करोड़। तो ये सत्यप्रकाश जी, आरोप आपने बहुत लगाए, उसका जवाब तो बनता है ना। सत्यप्रकाश जी, जवाब तो बनता है, निशिकांत जी जवाब देंगे। जी सौरभ जी, इन्होंने बोला 70,000 करोड़ का हमारा कर्जा था। झूठ बोलने का एक हद होता है। 1,48,000 करोड़ रुपए का सिर्फ ऑयल बोर्ड ने अपने 2004 से 14 में जारी किया था, जिसका एक आना पैसा आपने इंटरेस्ट में भी जमा नहीं किया। झूठ बोलिए, लेकिन थोड़ा सा ऐसी जगह बोलिए जहां पे कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा सकता। आप बोल रहे हैं कि सभी वर्ग प्रताड़ित, आपका कहना सत्यप्रकाश जी यही है कि सभी वर्ग प्रताड़ित है। तो अभी तो चुनाव हुए, इसी मुद्दे को लेकर आप चुनाव में गए थे कि गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला पे बहुत ज्यादा अत्याचार, ये सारे मामले थे आपके। तो फिर परिणाम क्या हुआ? यानी कि ईवीएम गलत है, यही बोलना चाह रहे हो ना आप, कि ईवीएम गलत है, देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं गलत है, सिर्फ सही कौन है?
वो राहुल गांधी जो जनेऊधारी हैं। बात परिवारवाद की चल रही ना, तो परिवारवाद मतलब सौरभ जी आप क्या समझते हैं? नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी पीएम, उनके राजीव जी के बाद अभी राहुल जी, ये है परिवारवाद। मैं आपको चुनौती के साथ एक चीज पूछता हूं सौरभ जी और प्रवक्ता जी, माननीय प्रवक्ता जी बताएं, हमारे पार्टी का एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो, हमारे पार्टी का कोई प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बना हो, हमारे पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना हो, बन जाते हैं, पंकज शर्मा विधायक समझ बन पाते हो जाते हैं, क्या? पीयूष समझ पाते गोयल हो कौन क्या? है ये बता दीजिए, समझ पाते हो क्या? किरण रिजिजू कौन समझ है पाते ये हो बता क्या? दीजिए। समझ पाते हो क्या बात? वही मैं बोल समझ रहा हूँ ना, पाते हो सीधा बात? तौर पे पूछिए ना। बात समझ ये पाते हो क्यों क्या? भाई गोल गोल मत घुमाइए कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष बना है कि नहीं बना है, विधायक बना है, परिवार सांसद ही बना है ना, पार्टी है आपका। विधायक सांसद बना है हमारा ना, ये पार्टी ही बताइए पूरा आप, परिवार है। मंत्री बना है ना There is केंद्र में या a राज्यों में, difference between ये कांग्रेस बताइए and सीधी भारतीय तौर जनता पे। पार्टी। आप या तो सीधा आपको मना कर जानकारी दीजिए कि नहीं है हम तो समझ लो विधायक पहले मेरी बनाएंगे, बात सांसद कि बनाएंगे, मंत्री परिवारवाद कुछ की नहीं बनाएंगे, परिभाषा ये एक है परिवार से एक कि व्यक्ति मेरे रहेगा। बाद सिर्फ तो मेरा बेटा ही परिवारवाद उस की गद्दी बात पर आप मत बैठेगा, कीजिए। राजा आपको का एलजेपी बेटा ही अच्छी लग राजा रही है, बनेगा। चिराग पासवान ये अच्छे लग जाते हैं कांग्रेस आपको, वो पार्टी तो का अध्यक्ष बने हुए हैं ना, उनके चेहरा साथ है, क्यों जाते हैं लेकिन आप उनके साथ परिवारवाद क्यों का जाते हैं? विषय अगर आप उधर कैसे पवार की बीच बात मुद्दे करें उनके उठाते साथ हो? क्यों जाते हैं आप अगर अकाली उनके दल की साथ बात करें उनके साथ क्यों जाते हैं? वो तो है हाँ, ना, जवाब वो बता जवाब दीजिए। देता हूँ। एलजेपी चलिए अच्छी ठीक लग रही है है, आपको, ठीक है, ठीक आपको है, पंजाब सत्य प्रकाश जी, में अच्छा विजय, लगता है आपका ठीक है, अकाली दल, निशिकांत जी, आपको ठीक है, जवाब आपको अच्छा पवार ही जवाब अच्छा लगता है, अजीत पवार जी, देखिए तो देखिए, उनके एक साथ एक अच्छा करके लग बोलेंगे रहा ना, है। ठीक है आपको निशिकांत जी, अच्छा लगती है अनुप्रिया पटेल, ठीक वो है, भी बता सत्य दीजिए। प्रकाश जी, देखिए सत्यप्रकाश अगर जी, आपको आपत्ति है तो ठीक है, मैं आपसे जवाब ले लूंगा, एक एक करके बोलेंगे ताकि दर्शक भी आपकी बातें जो है वो समझ पाए, इसीलिए हम डिबेट करते हैं ताकि चीजें साफ जा पाए दर्शकों के बीच में। ठीक है निशिकांत जी, जल्दी कंप्लीट कीजिए, सत्य प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। सत्यप्रकाश जी, जब हम परिवारवाद की बात करते हैं तो उसमें शिरोमणि अकाली दल भी है, उसमें शिवसेना भी है, उसमें सारी पार्टियां जो हमारे में भी जुड़ी हुई हैं। हम परिवारवाद को बाइफरगेट नहीं कर सकते। अगर उसकी पार्टी का ही बेटा बेटी अध्यक्ष बनेगा, इसका मतलब वो क्या है परिवारवाद? आप बताइए ना, गांधी परिवार को कौन चला रहा था 47 से अब तक? कौन चला रहा था? आखिर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे? वही सिर्फ योग्य है क्या? यही तो हमारा सवाल है। लालू यादव जी जो अखंड भ्रष्टाचारी है, जिसको आपके कालखंड में सजा मिली है, उसके गोद में आप जाके बैठ रहे हो और आप बात करते हो कि जनता आपको वोट नहीं देती। जनता आपको वोट क्यों देगी? वोट देने की संभावना भी तो होनी चाहिए कि आपकी नैतिकता ही नहीं बनती। 6 दशक की राजनीति में आप केंद्र और सत्ता में रहे, राज्यों में रहे, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक आपकी सरकार रही। आप बताओ ना, 21वीं सदी में हमको शौचालय क्यों बनाना पड़ रहा है महिलाओं के सम्मान के लिए? कभी चलिए, आकलन करते हो ठीक है, आप? सत्य प्रकाश जी आप जवाब सवाल दीजिए, भी ठीक पूछते है, हो? ठीक है जब हम निशिकांत जल जी, जीवन मिशन के माध्यम से ओके, जल ठीक जीवन है, मिशन के ठीक है माध्यम से निशिकांत जी, जी, जैसे बात बोले वही मैं पहुंच कर चाह रहा हूँ कि अगर परिवारवाद दूसरी पार्टियों में है जो एनडीए में है तो उनके साथ गठबंधन मत कीजिए ना। आपको तो नफरत है परिवारवाद से, तो उनके साथ गठबंधन मत कीजिए, क्यों कर रहे हैं? और जहां तक बिल्कुल है। नैतिकता की बात कर रहे हैं, 70,000 करोड़ का आरोप लगा के मोदी जी अपनी पार्टी में ले लेते, नैतिकता कहां चली जाती? हिमंता बिस्वा शर्मा पे आरोप लगा के उनको सीएम बनाते, नैतिकता कहां चली जाती है? अभी यहाँ ताजा उदाहरण महाराज चिंतामणि, जब वो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, उनके ईडी के अपनी जो एफआईआर दर्ज करती है उसमें नाम रहता है, अब एसीबी एफआईआर दर्ज करते नाम गायब हो जाता है, तो आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? ऐसे तमाम उदाहरण अधिकारी ब्रदर्स और चाहे वो इधर येदुरप्पा हो, तो आपकी कहां नैतिकता चली जाती है? तो ये भी बता दीजिए आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बातें इधर की बात कीजिए। परिवारवाद आपके अंदर, मैंने जैसे उदाहरण बताया, पीयूष गोयल हटा दीजिए उनको, क्यों रखे हुए? किरण रिजिजू हटा दीजिए अरे उनको, चिराग आप पासवान समझ नहीं पाते क्या? आपको मतलब परिवारवाद की परिभाषा भी समझ में नहीं आती। चलिए, ठीक है, सिर्फ और इधर उधर की बातें मत कीजिए, ठीक है, जनता फाइनल को मालूम कमेंट है, की तरफ, महंगाई की ठीक है, बात कीजिए, ठीक है, रोजगार की बात परिवारवाद कीजिए, से अब निकलते हैं, उसकी ठीक बात है, कीजिए, फाइनल महंगाई कमेंट, रोजगार ठीक का है, जो आपने 100 ठीक दिन है उसकी बात निशिकांत जी, कीजिए, काला ठीक धन है, 15 लाख उसकी बात कीजिए, सिलेंडर कम कब होगा, पेट्रोल डीजल कब 30-35 में मिलेगा उसकी बात कीजिए, इधर उधर की बातें ठीक है मत कीजिए, निशिकांत जनता जी, समझ फाइनल रही है। कमेंट, ठीक, और आप यहाँ की बात कर रहे हैं ना, यहाँ जो चुनाव हुआ, देखिए काम हमने भी किया, तभी विपक्ष में है उसके बावजूद भी, मगर आपका जो पोलराइजेशन वाला जो राजनीति चलता है चलिए ना, निशिकांत, वही ठीक है, यहाँ ठीक है, पे सत्य प्रकाश जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, चलिए फाइनल कमेंट, ठीक है, इसी परिवारवाद को लेकर ही फाइनल कमेंट दे दीजिए निशिकांत जी। देखिए, अब समय बदल गया है। 21वीं सदी का भारत, राजा का बेटा राजा को स्वीकार नहीं करने वाला। अब जो योग्य होगा वही राजा बनेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। उसी दिशा में हम पूरे देश को और 125 करोड़ देशवासियों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। और आगे भी जो 400 पार का हमारा नारा है, उस संकल्प को लेकर हम जनता के बीच में बहुत बहुत कांग्रेस शुक्रिया पार्टी निशिकांत पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सत्यप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की परिवारवाद को लेकर। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया, मोदी का कोई परिवार नहीं। अब पूरे देश में कैंपेनिंग चलाया जा रहा है, मैं भी मोदी का परिवार, ये कैंपेनिंग चलाया जा रहा है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।